अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों और लाखों लोग जो सुमैया ग्राउंड में मौजूद है और करोड़ों दर्शक सामाइन जो पीस टीवी पे इसको देख रहे हैं, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौक़ों पर मैं कोशिश करता हूँ कुछ बात उर्दू या हिंदी में कहूँ। क्योंकि आज की ये तकरीर उर्दू या हिंदी में है, इसीलिए ज़ाहिर है कि इस तकरीर में काफ़ी गलतियाँ रहेंगी। इसीलिए तकरीर के पहले मैं इन गलतियों के लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरी तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। मैं आप सब से और एक बात के लिए माज़रत चाहता हूँ कि माशाअल्लाह आज की तादाद लोग लाखों में जमा है इधर। कल का मंज़र भी माशाअल्लाह बहुत बड़ा था, आज का कई गुना ज़्यादा है। हमने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने जो भी हमारे बस में था, हमने पूरी कोशिश की कि आपको तकलीफ़ न पहुँचे और आप आराम से इस एग्ज़िबिशन, इस कॉन्फ्रेंस को देख सके और सुन सके। इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि कल और आज काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। हमने हमारी पूरी कोशिश की, हमें पता था कि लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारी कोशिश से ज़्यादा आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है इस्लाम के लिए, आपकी जो मोहब्बत है हमारे लिए, कई गुना ज़्यादा है। हम हार गए, आपकी मोहब्बत जीत गई। हमारे जो बस में था, हमने कोशिश की, उसके बावजूद आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, इसीलिए जो लोग को ज़मीन पे बैठना पड़ रहा है, जो लोग को तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह इन लोगों को अल्लाह इंशाअल्लाह और अजर देगा इंशाअल्लाह। आज की तकरीर का मौजू है मीडिया और इस्लाम, जंग या अमन। मीडिया एंड इस्लाम, वॉर और पीस। मीडिया इज डिफाइंड एज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीडिया की मानी है अवामी ज़रिया इब्लाग, मतलब ज़रिया जिससे मालूमात अवाम में आम की जा सकती है, इसे कहते हैं मीडिया। इस्लाम की मानी है, ये आता है अरबी लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है पीस, जिसके मानी है अमन। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से भी। सिल्म के मानी है टू सबमिट योर विल टू ऑलमाइटी गॉड, अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल करना, इसे कहते इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक करने के। मीडिया एक बहुत अहम ज़रिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इनफैक्ट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेपन। ये एक अहम हथियार है। मीडिया से दिन को रात में तब्दील किया जा सकता है, सफ़ेद को काले में, बुरे को अच्छे में, हीरो को विलन में और विलन को हीरो में। यह है मीडिया की ताकत। मीडिया इतना ताकतवर है
कि अच्छे को बुरा साबित कर सकता है, बुरे को अच्छा, हीरो को विलन और विलन को हीरो। इसके लिए आसान है, काले को सफेद, सफेद को काला, दिन को रात, रात को दिन। ये मीडिया की ताकत है। मीडिया 4 किस्मों में बांटा जा सकता है: प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रिंट मीडिया को और 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है: पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया और नॉन पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया। नॉन पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया में है लिटरेचर, मिसाल के तौर पे पैम्फलेट्स, बुकलेट्स, बुक्स वगैरह। पीरियोडिकल मीडिया जो रेगुलरली प्रिंट होता है, जो वक्तन फवक्तन छापा जाता है, उसे कहते हैं पीरियोडिकल प्रिंट मीडिया। मिसाल के तौर पे न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, जो हो सकता है कि हर दिन छपती है, या हर हफ्ते छपती है, या हर 2 हफ्ते छपती है, या हर महीने छपती है, या साल में 3 बार छपती है, या साल में 2 बार, या हर साल छपती है। इसे कहते हैं पीरियोडिकल मीडिया। दूसरी किस्म है मीडिया की ऑडियो मीडिया। आमतौर पे ऑडियो मीडिया सुना जाता है ऑडियो कैसेट पे, ऑडियो सीडी पे, ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क पे, डीवीडी पे, आईपॉड पे वगैरह। और हाई लेवल पे होता है डैट, डिजिटल ऑडियो टेप। ये ऑडियो मीडिया इनफरादी तौर पे सुना जा सकता है, इज्तिमाई तौर पे या अवामी तौर पे, इंडिविजुअल लेवल, एट अ ग्रुप लेवल और एट लार्ज, एट सोसाइटी लेवल। इनफरादी तौर पे अगर आपके पास कोई मशीन है या कोई ऑडियो टेप रिकॉर्डर या डेक है ऑफिस में या घर में, इसके ज़रिए सुन सकते। आप चाहे तो जब गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, चाहे बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, अगर आप एक ऑडियो इक्विपमेंट इस व्हीकल पे फिट कर लेते, इस गाड़ी में फिट कर लेते, तो आप गाड़ी में सफ़र करते करते आप ऑडियो सुन सकते। आप चलते चलते या दौड़ते दौड़ते भी सुन सकते, वॉकमैन के ज़रिए या डिस्कमैन के ज़रिए। आज मीडिया इतना बढ़ चुका है, क्या आईपॉड पे भी सुन सकते, आप मोबाइल फ़ोन पे भी सुन सकते। तीसरी किस्म मीडिया की है वीडियो मीडिया। अभी वीडियो कैसेट और वीसीडी आउटडेटेड हो चुके। अभी लोग वीडियो कैसेट और वीडियो सीडी इस्तेमाल नहीं करते, आज इस्तेमाल करते डीवीडी। डीवीडी की कई किस्म हैं: आम डीवीडी, हाई डेफिनेशन डीवीडी, ब्लू रे वगैरह। हाई लेवल पर जाएंगे तो आ जाता है डीवी कैम, डिजिटल बीटा कैम, हाई डेफिनेशन वगैरह। वीडियो मीडिया को भी इनफरादी तौर पे देखा और सुना जा सकता है, इज्तिमाई तौर पे और अवामी तौर पे। इनफरादी तौर पे वीडियो मीडिया को भी घर में सुना जा सकता है, ऑफिस में। इज्तिमाई तौर पे जिस तरीके से ऑडियो मीडिया जब पार्टी होती है या गैदरिंग होती है, बड़ी गैदरिंग, उसमें सुना जा सकता है, उसी तरीके से वीडियो मीडिया भी बड़ी स्क्रीन लगा के या बड़ा टेलीविज़न लगा के इज्तिमाई तौर पे सुना जा सकता है और देखा जा सकता है। अवामी तौर पे ऑडियो मीडिया सुना जाता है, उसे कहते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन, रेडियो ब्रॉडकास्ट के ज़रिए। वीडियो मीडिया भी अवामी तौर पे सुना जा सकता है, सैटेलाइट के ज़रिए या केबल टीवी के ज़रिए। और कई किस्म हैं, सैटेलाइट चैनल्स है, डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम, केबल टेलीविज़न है वगैरह। चौथी किस्म की मीडिया है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई और अवामी तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ईमेल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए थ्रू वेबसाइट, इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई और लाखों और करोड़ों की तादाद पे अवामी तौर पे भी इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये था मुख्तसरन 4 किस्म का मीडिया। चारों किस्म की अपनी अपनी खुसूसियात है। मिसाल के तौर पे आज की साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, आज की साइंटिफिक तहकीक ये कहती है कि आम तौर पे जब एक आम इंसान कुछ चीज़ पढ़ता है, जो चीज़ वो पढ़ता है तकरीबन 10% वो उस चीज़ को याद रखता है।
एक आम इंसान जब कुछ चीज सुनता है, आमतौर पे जो चीज वो सुनता है तकरीबन 20% उसे याद रहता है। एक आम इंसान जब कुछ चीज देखता है तो तकरीबन 30% उसे याद रखता है। और आमतौर पे जब एक आम इंसान कुछ चीज देखता और सुनता है, जिसे कहते हैं ऑडियो एंड वीडियो, उसका रिटेंशन पावर वो तकरीबन 50% याद रखता है। तो प्रिंट मीडिया का रिटेंशन पावर, याद रखने की कुव्वत है 10%। ऑडियो मीडिया की आज की तहकीक कहती है याद रखने की कुव्वत, रिटेंशन पावर है 20%। विजुअल मीडिया की याद रखने की कुव्वत, याद रखने की पावर है 30%। और जब ऑडियो और विजुअल साथ में होता है, जिसे कहते हैं वीडियो, याद रखने की कुव्वत, द रिटेंशन पावर इज 50%, 50%। हर मीडिया की अपनी अपनी खुसूसियात है। मिसाल के तौर पे प्रिंट मीडिया, आप आसानी से उसे किधर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वो पेपर है, बुकलेट है, बुक है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। उसकी खुसूसियात अलग है, हटके है। उसी तरीके से ऑडियो मीडिया, उसका रीच और बड़ा है, लेकिन पोर्टेबिलिटी, कैरिंग पावर कम है। उसी तरीके से वीडियो मीडिया का रीच सबसे ज्यादा है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिस मीडिया का रीच है वो है सैटेलाइट टेलीविजन, लेकिन इसकी पोर्टेबिलिटी कम है। इसको कोई आदमी लेने जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आज ऑडियो मीडिया को भी आप ले जा सकते अपने साथ, आप वीडियो मीडिया को भी साथ में ले जा सकते। आजकल आप मोबाइल फोन पे भी वीडियो देख सकते। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये जो फर्क है पोर्टेबिलिटी का, ये चारों मीडिया में कम होता जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो रीच है कोई मीडिया का, वो है सैटेलाइट टेलीविजन चैनल। आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वीडियो मीडिया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, बुक्स हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, हम देख रहे हैं देयर इज विरुलेंट प्रोपेगेंडा। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया हर रोज इस्लाम के बारे में गलत मालूमात फैला रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी कोशिश है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस्लाम के खिलाफ। और ये इंटरनेशनल मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी या सबसे पहला तरीका, ये मीडिया, they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. ये इंटरनेशनल मीडिया जो चंद भटके हुए मुसलमान हैं, उनको लेकर मीडिया के सामने ऐसा पेश कर रहा है कि ये मुसलमान की मिसाल है, ये आम मुसलमान हैं। और हम जानते हैं कि हर मजहब में भटके हुए लोग हैं। तो चंद मुसलमान जो इस्लाम की राह से भटक गए, उनको लेता है और मीडिया पे दिखाता है जैसे ये आम मुसलमान की मिसाल है। मिसाल के तौर पे, अगर एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार मार्केट में आती है, 500 SEL 2008 मॉडल, और आपको जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, और अगर आप इस मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो ड्राइविंग नहीं जानता है, और वो गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको दोषी ठहराएंगे, गाड़ी को
या ड्राइवर को? आप दोषी किसको ठहराएंगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को, गाड़ी को नहीं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी अच्छी है तो आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की जांच करवाइए। उसकी स्पीड क्या है, उस गाड़ी के गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम कैसा है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है। अगर आपको जानना है गाड़ी कितनी अच्छी है तो गाड़ी की तहकीक कीजिए, ड्राइवर को मत देखिए। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो इस्लाम की मजहबी किताबों का मुताला कीजिए। आप कुरान पढ़िए और सही हदीस का मुताला कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा मजहब है। आप मुसलमानों को मत देखिए। अगर आपको सचमुच गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, नहीं मुझे तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, तो आप ऐसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है, जो ड्राइविंग में महारत रखता है। अगर आपको सचमुच इस्लाम के बारे में जानना है और कोई मुसलमान को देखना है तो सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल है हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, आप उनकी मिसाल को देखिए, तब आपको पता चलेगा इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार
दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा हिंदुस्तान में भी कई दुश्मन इस्लाम हैं। और एक बहुत फेमस राइटर, लेखक जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम है अरुण शूरी। वो यही आयत का हवाला देता है अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में और कहता है, कुरान में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जहां भी काफिरों को आप पाओ, ब्रैकेट्स में वो कहना चाहता है हिंदू, जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। मैं पूछता हूं, क्या इतने हिंदू यहां रह रहे हैं, क्या आमतौर पे मुसलमान हिंदू का कत्ल करता है? और वर्ष नंबर 5 के बाद अरुण शूरी छलांग मारता है वर्ष नंबर 7 पे। क्यों? क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 में कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा भी अकल है वो फौरन पहचान लेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते कि अगर मुशरिक, अगर काफिर, अगर आपके दुश्मन अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ मत दो, लेकिन उनको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। दुश्मन को सिर्फ छोड़ो मत, उनके साथ जाओ और ऐसी जगह पे उन्हें छोड़ आओ जहां वो महफूज है। आज के तारीख में कितना भी दयालु सिपाह सालार, अगर दुश्मन अमन चाहता है कहेगा अपने सिपाही से छोड़ दो, बट कोई सिपाह सालार ये नहीं कहेगा कि उसको एस्कॉर्ट करो, उसको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। और कुरान में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर काफिर, अगर मुशरिक सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें हिफाजत के साथ ऐसी जगह ले जाओ जहां वो महफूज है। और अक्सर जब भी कुरान में आप पढ़ेंगे जहां जंग के मैदान में लड़ाई के बारे में लिखा है और कहा गया है कि जब दुश्मन आते उनके ऊपर हमला करो, उसके फौरन बाद अक्सर, चाहे सूरह अनफाल हो, सूरह तौबा हो, आप कुरान में अक्सर उसके बाद लिखा है कि अमन बेहतर है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अमन पसंद मज़हब है। अमन हमेशा बेहतर है। तो मीडिया अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला देती है और इस्लाम को बदनाम करती है। तीसरी स्ट्रैटेजी, तीसरा तरीका जो इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम को बदनाम करता है वो है, वो कुछ इस्लाम के अल्फाज या कुरान में से कुछ अल्फाज लेती है और उसका गलत तर्जुमा करती है और इस्लाम को बदनाम करती है। और सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी ज़ाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है। मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे ज़ाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है
अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ये अफजल जिहाद है। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंज़र में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान हक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के हैं। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह। मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती है अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुक़द्दसा। आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुक़द्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर। और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर। और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। यह है मीडिया का पावर। यह तीसरा तरीका। और एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस, 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहनाओ, नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूँ तो सूट और टाई पहनता हूँ। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, थकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ठकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में हाँ, दाढ़ी, टोपी, ठकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूं वहां तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है? आपका पेशा क्या है? तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ। मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊँगा, जिहाद के मौजू पे आऊँगा। जब मैं जाता हूँ कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी, टोपी। बैग को खोलो। बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नज़रिया। और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फ़ोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं? मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब कि आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते? मैंने कहा बाइबल में पढ़िए। बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में,
और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टमर ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो। तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उसे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं। तो मैंने मेरे मेज़बान से कहा फ़ोन करके, आप डरिए मत, मैं ज़रा दावा कर रहा हूं, तो मेज़बान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43 to 46 में अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए? हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड? ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए? हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट? आप नपुंसक कैसे बन गए? कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला दे के ये कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है, बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो, और कुरान में भी कहा गया है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4, किताब जिहाद, चैप्टर नंबर 2, हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोज़ा रख रहा है, और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते, मुजाहिद जिहाद करो जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। चौथी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है वो है कि कई चीज़ें कहती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इस्लाम और साइंस में हमेशा इख्तिलाफ है, बिल्कुल गलत बात है। कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, उसमें से 1000 से ज़्यादा साइंस के बारे में है, और एक भी कुरान की आयत नहीं है जो साइंस ने कहा है कि ये गलत है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक नहीं हैं, ख़वातीन को इस्लाम में दबाया जाता है, ख़वातीन को जन्नत मिलती ही नहीं इस्लाम में। मेरी तकरीर आप सुनेंगे इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, आप देखेंगे माशाअल्लाह। इस्लाम एक वाहिद मज़हब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने ख़वातीन को हुकूक दिए हैं कुरान और हदीस में कोई भी मज़हब नहीं देता, यहाँ तक कि मगरबी तहजीब भी नहीं देती। तो अक्सर कई बार मीडिया ऐसी चीज़ें फरमाती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। पांचवी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है, वो कई चीज़ें इस्लाम की लेती है जो सही है, लेकिन कहती है कि इन चीज़ों के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है। इस्लाम की तालीमात को लेती है और कहती है इन तालीमात के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है, देयर आर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन काइंड। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं, जो तालीमात वो कहते इंसानियत के लिए प्रॉब्लम है, वो सही में इंसानियत के लिए हल है। और लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस हुआ था अंग्रेज़ी में, मेरे आखिरी नशिस्त का मौजू था
क्या इस्लाम इंसानियत का हल है? मैं फिर से पूरी तकरीर दोहराना नहीं चाहता, 3 या 4 मिसाल दूंगा इस तकरीर में। मिसाल के तौर पे मीडिया अक्सर कहती है कि मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम बुनियाद परस्त है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम्स शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम्स दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर इनटॉलरेंट। ये इस्लाम जो मजहब है दूसरे ख्यालात को बर्दाश्त नहीं करता। अक्सर मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की क्या मानी है? बुनियाद परस्त की मानी है कि अगर कोई इंसान कोई बुनियादी बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो मैथमेटिक्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसे साइंस की बुनियादी बातों को जानना फ़र्ज़ है और बुनियादी बातों पर अमल करना उसके लिए फ़र्ज़ है। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। आप हर बुनियाद परस्त को ये नहीं कह सकते क्या वो अच्छा है क्या बुरा है। You cannot paint all fundamentalists with the same brush. आप सारे बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। आपको देखना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान बुनियाद परस्त डॉक्टर है, बुनियाद परस्त तबीब है, जो हज़ारों इंसानों की जान बचाता है, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त इंसान है। इसीलिए किसी बुनियाद परस्त को अच्छा या बुरा कहने के पहले आपको तहकीक करना चाहिए वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। जहां तक कि मैं हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं और मुझे गर्व है, मुझे फ़ख्र है एक बुनियाद परस्त मुसलमान रहने का। आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, क्योंकि मैं इस्लाम की बुनियादी बातों को जानता हूं और उसके ऊपर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कुरान और सही हदीस के मुताबिक चलूं। और मैं जानता हूं कि कुरान और सही हदीस में, इस्लाम में एक भी बुनियादी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि कुछ तालीमात के बारे में कुछ गैर मुसलमानों का एतराज़ हो, लेकिन जब भी आप उसका बैकग्राउंड पेश करेंगे, लॉजिकल वजह पेश करेंगे, तो कोई भी आम इंसान जो खुले जहन का है वो कभी भी एक भी इस्लाम की तालीम को नहीं बता सकता जो इंसानियत के खिलाफ है। जब हम पढ़ते हैं वेबस्टर्स डिक्शनरी, उसमें लिखा है कि फंडामेंटलिज्म इज अ मूवमेंट just started in the 20th century। फंडामेंटलिज्म पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया 20वीं सदी की शुरू में अमेरिका में, जहां अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया। उस वक्त चर्च ये कहती थी कि बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से है, लेकिन ये अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने एतराज़ किया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि सारा बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन हर लफ्ज़, हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि बाइबल का हर हर्फ, हर लफ्ज़ खुदा की तरफ से है, तो ये मूवमेंट ऑफ फंडामेंटलिज्म अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि बाइबल का हर लफ्ज़, बाइबल का हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है,
तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। हम जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त एक ऐसा शख्स है जो गहराई के साथ अपने मजहब की बुनियादी बातों पे अमल करता है। लेकिन जब रिवाइज्ड आप एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एन रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। बुनियाद परस्त एक ऐसा शख्स है जो अपने मजहब के पुराने तालीमात और बुनियादी बातों पर अमल करता है, कोई भी मजहब की, खुसूसन इस्लाम। ये खुसूसन इस्लाम जोड़ा गया है नई डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, फौरन आपके दिमाग में आएगा मुसलमान। तो डेफिनेशन में तब्दीली हो रही है। पहले कहा जाता था एनी रिलीजन, अभी लिखा जाता है स्पेशली इस्लाम, खुसूसन इस्लाम। और आज मीडिया कहती है कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। और हम मुसलमान आम तौर पे अपनी दिफा करने जाते हैं, वी बिकम अपॉलोजेटिक। हम कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और हम अपॉलोजेटिक हो जाते हैं, हम माफ़ी मांगने लगते हैं कि नहीं, हम बुनियाद परस्त नहीं हैं, हम शिद्दत पसंद नहीं हैं। मैं कहता हूँ मैं शिद्दत पसंद हूँ, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ, मैं शिद्दत से अदल करता हूँ, मैं शिद्दत से ईमानदारी करता हूँ। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। I say I am extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely honest, I'm extremely just. शिद्दत के साथ किसी से प्यार करना बुरी बात है, शिद्दत के साथ अदल करना बुरी बात है, शिद्दत के साथ ईमानदारी करना बुरी बात है। जब आपका फ़ायदा है तो ईमानदारी करो, नुकसान है तो ईमानदारी मत करो। इस्लाम में ये नहीं सिखाया गया। इस्लाम में कहा गया है कोई भी काम ईमानदारी से करो, चाहे आपका फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। आपको शिद्दत के साथ ईमानदारी करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड नॉट बी अपॉलोजेटिक। हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हम अक्सर कई बार अपॉलोजेटिक बन जाते हैं। आज मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम दहशतगर्द है। दहशतगर्द की क्या मानी है? अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है उसे कहते हैं दहशतगर्द। मिसाल के तौर पे जब भी कोई चोर एक पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस वाला दहशतगर्द है। मैं कहता हूं इसी तरीके से हर मुसलमान को जब भी कोई चोर देखता है उस चोर के दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हर मुसलमान हर चोर के लिए दहशतगर्द बनना चाहिए। हर मुसलमान को दहशतगर्द बनना चाहिए। किसके लिए? चोर के लिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, जब मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और यही तो कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, कि मुसलमान से कहा गया है कि मुसलमान को एंटी सोशल एलिमेंट, गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। लेकिन आमतौर पे दहशतगर्द उसे कहा जाता है जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंज़र में कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसके दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। और हम देखते हैं अक्सर कई बार वही शख्स, वही काम, लेकिन उस शख्स को दो लेबल्स दिए जाते हैं, दो अलकाब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे 60-70 साल पहले जब अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे, कई हिंदुस्तानी अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज
ये लोग को कहते थे दहशतगर्द, लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये लोग है देशभक्त। अगर आप अंग्रेज के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज को हक था हिंदुस्तान के ऊपर राज करने का, तो आप बेशक ये लोग को कहेंगे कि दहशतगर्द है। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हिंदुस्तान पे राज करने का कोई हक नहीं, तो आप कहेंगे ये लोग है देशभक्त। वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलकाब। इसीलिए लक़ब देने के पहले आप तहकीक करो किस वजह के लिए वो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है, और आप तारीख में कई मिसाल दे सकेंगे। मैं इलाका देख के मेरी मिसाल बदलते रहता हूँ। कुरान में लिखा है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जब मैं यूके में तकरीर कर रहा था और यूएसए में, तो मैंने कहा कि 19वीं सदी के आखिर में 1875 में, उस वक्त अमेरिकन रेवोल्यूशन था अमेरिका में, और ब्रिटिश अंग्रेज अमेरिका पे हुकूमत कर रहे थे, और कई अमेरिकन अपनी देश की आज़ादी के लड़ रहे थे। इनमें से जो अव्वल नंबर पे थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से उस वक्त 1775 में नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक उस वक्त सबसे नंबर 1 टेररिस्ट दुनिया में था जॉर्ज वॉशिंगटन। जब यूएसए को आज़ादी मिलती है, वो टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। ऐसी कई मिसाल आप पेश कर सकते हैं। हम जानते हैं साउथ अफ्रीका में जब सफ़ेद हुकूमत थी, अपार्टेड सिस्टम था, उस वक्त सफ़ेद हुकूमत ने, वाइट अपार्टेड गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को कैद किया था 25 साल से ज़्यादा रॉबिन आइलैंड में। और वो हुकूमत कहती थी टेररिस्ट नंबर 1 उस वक्त था नेल्सन मंडेला। जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलती है और गोरों की हुकूमत निकल जाती है, तो नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और उसको दिया जाता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, जो शख्स को 25 साल से ज़्यादा कैद किया जाता है रॉबिन आइलैंड में, और कहा जाता है टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1, उसको वही काम के लिए रिहाई के बाद मिलता है अवार्ड नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। ये नहीं कि पहले वो बुरा इंसान था और फिर अच्छा बना, वही काम के लिए जिसके लिए उसे कैद किया जाता है, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। ये है मीडिया। टेररिस्ट नंबर 1 को मिलता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो में ये पता लगता है कि जो भी पावर में हैं, जो भी ताकत में हैं, जो भी लक़ब वो ताकतवर देता है, वो लक़ब उस इंसान पे चिपक जाता है। आजकल लोग ये नहीं देखते हक क्या है, देखते ताकत किसके पास है। जिसके पास ताकत है, जो वो लक़ब देता है, वो लक़ब चिपक जाता है उस इंसान पे। इस्लाम में ताकतवर हमेशा सही नहीं, हक हमेशा सही है। हक, चाहे वो अमीर या गरीब हो, राजा या फकीर हो, गोरा या काला हो, इस्लाम में हक। जो कुरान की आयत से मैंने शुरू किया था इस तकरीर को, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल, सूरह इसरा कुरान में 17 आयत नंबर 81 में, कि कहो कि हक आ चुका है और बातिल ख़त्म हो चुका है। ऐसी कई मिसाल है। मीडिया का स्ट्रैटेजी नंबर 6, छठी स्ट्रैटेजी जो मीडिया इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। उर्दू में कहेंगे दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। मीडिया कहती है कि मुसलमान खवातीन हिजाब में है, ये खवातीन पे इस्लाम जुल्म कर रहा है। क्यों?
क्योंकि हिजाब में है। दूसरी ओर हम देखते क्रिश्चियन नन, क्रिश्चियन सिस्टर्स, वो भी हिजाब में, उसका भी सर ढका हुआ है, लेकिन कहती अरे वाह ये खवातीन कितनी मॉडेस्ट है, माशाअल्लाह कितना पर्दा करती है। यार तो मुस्लिमा पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो कहा जाता है ये खवातीन पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन सिस्टर्स नन जब पर्दा करती है तो कहा जाता है कि दे आर मॉडेस्ट। मुसलमान जब दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, कहा जाता है दहशतगर्द, ये दाढ़ी वाला टोपी वाला दहशतगर्द। जब सिख दाढ़ी रखते हैं और फेटा बांधते हैं, कहा जाता है वाह क्या मजहबी इंसान है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, दहशतगर्द। सिख दाढ़ी रखता है, फेटा बांधता है, मजहबी इंसान। डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलेपना। आप देखेंगे इंडियन मीडिया में भी कई बार आता है। हैदराबाद में एक 50 साल का अरब, 50 साल का मुसलमान अरब ने 18 साल लड़की के साथ शादी किया। फ्रंट पेज, 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल लड़की से शादी किया। दूसरे दिन 50 साल का मर्द गैर मुसलमान 8 साल की लड़की को रेप करता है, बलात्कार करता है, आता है न्यूज ब्रीफ में, छोटा सा न्यूज अंदर के पेज में, पेज नंबर 11, पेज नंबर 13। एक 18 साल की लड़की मर्जी से शादी करती है 50 साल के मर्द से, आता है फ्रंट पेज। एक 50 साल का गैर मुसलमान बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है 8 साल की लड़की के साथ, आता है न्यूज ब्रीफ में। क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स। हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म। और आप देखेंगे एक पैनल था हमारे एग्जीबिशन में कि कई बार दो ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आइस एज कॉट ऑन फायर, बर्फ पर आग लग गई, ये मुमकिन ही नहीं, बर्फ आग पकड़ ही नहीं सकता। अगर मैं कहूंगा 4 साइडेड ट्रायंगल, 4 कोने वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल के 4 कोने हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल के 3 कोने होते, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। अगर मैं कहूंगा हॉट आइसक्रीम, गरम आइसक्रीम, हो ही नहीं सकती। उसी तरीके से इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम मतलब अमन, टेररिज्म मतलब अमन के खिलाफ, तो इस्लामिक टेररिज्म हो ही नहीं सकता। एक मुस्लिम टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और भटक जाते हैं और इस्लाम के खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो उसे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं कहेंगे आप। वो तो भटका हुआ, वो तो इस्लाम के दायरे के बाहर है और वो बेगुनाह लोग की जान ले रहा है। लेकिन अब मीडिया को देखते डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। जब मैं यूके में गया था 3 साल पहले, मेरा लेक्चर था, मैं चीफ स्पीकर था, जो कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, दहशतगर्दी पे कॉन्फ्रेंस था। तो उसके बाद बर्मिंघम में हमारी क्रू साथ में थी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग मतलब फिल्मिंग। हम लोग फिल्मिंग को भी शूटिंग कहते, तो बंदूक के साथ नहीं थे, कैमरा के साथ थे। हम लोग एक ग्रेवयार्ड में एक यहूदी कब्रिस्तान में शूटिंग कर रहे थे। तो देखिए 7-8 लोग टोपी दाढ़ी वाले, तो एक यहूदी ने देखा, फौरन पुलिस को फ़ोन किया। हमने शूटिंग ख़त्म कर लिए, फिल्मिंग ख़त्म कर लिए। फिर पता चला कि पुलिस हम लोग को ढूंढ रही है। ये कौन 8-9 लोग दाढ़ी टोपे वाले, अभी कब्रिस्तान में किसकी जान लेंगे हम भाई। तो पता चलता है कि लोग हमें ढूंढ रहे। फिर एक मशहूर मुसलमान चीफ ऑफ पुलिस को फ़ोन करता है कि आप किसको ढूंढ रहे? नहीं, हमको पता चला कुछ लोग वो यहूदी कब्रिस्तान में कुछ चीज़ करने के लिए आए। तो मुसलमान ने कहा क्या मैंने चंद दिन पहले आपको डीवीडी दी थी एक मुकर्रिर की, जाकिर नाइक? हाँ मैं सुन चुका हूँ, क्या अच्छी तकरीर थी। वही इंसान था, वही इंसान था, वो आदमी था कब्रिस्तान में, मुझे पता नहीं। वो ढूंढ रहे कौन दाढ़ी टोपी वाला कब्रिस्तान में क्या कर रहे।
यही यूके में, यही इंग्लैंड में अक्सर हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेगुनाह लोग का जिसने कत्ल किया है वो है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये आर्मी है, ये खुसूसन कैथलिक्स है। क्रिश्चियन में भी दो भाग है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये कैथलिक लोग हैं। इन्हें कभी भी कैथलिक टेररिस्ट नहीं कहा गया है, कभी भी क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं कहा गया IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इलाके के बुनियाद पे जाना गया, मजहब के बुनियाद पे नहीं। हम जानते हैं तमिल टाइगर्स, LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर्स एलम। कभी हिंदू टेररिस्ट कहा गया उनको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। उल्फा असम में, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, खुसूसन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो खुसूसन मुसलमान का कत्ल करता है। उसे कभी भी हिंदू टेररिस्ट नहीं कहा गया। क्यों? लेकिन मुसलमान में पकड़ा जाता है, उसे कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट। क्यों? वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? वाई? और तफसील आप अगर जानना चाहते तो मैं तकरीर सुनिए, इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, जो 2 साल पहले मैंने दी थी सन मुकराद हॉल में, और 1 महीने पहले जो उर्दू में दी थी। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? उसमें डिटेल में इसका जिक्र किया हूं मैंने, वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ चंद बातें और कहूँगा। हम जानते हैं कि अभी हाल में 2, 3, 4 महीने पहले कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और 1 महीने पहले, 4 महीने से 1 महीने पहले तक अक्सर मीडिया में आ रहा था कि मुसलमान रिस्पॉन्सिबल। और हम जानते हैं कि USA में भी, USA में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1995 में 16 अप्रैल को, ओक्लाहोमा बॉम्बिंग, जो सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त, जहां 166 लोग का कत्ल होता है, उसमें हेडलाइंस आता है मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, लगातार हर रोज। कई हफ्तों बाद जब पता चलता है कि ये तो अमेरिकन लोग ने किया था, टॉम एंड टेरी, एक बार न्यूज में आता है, फिनिश, न्यूज के बाद गायब। हर वक्त, हर रोज पहले आ रहा था मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मुसलमानों ने किया। जब पता चलता है गैर मुसलमानों ने किया, एक बार आता है, फिर न्यूज गायब। वही मिसाल आप देखेंगे बॉम्बे में। बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, प्राइम सस्पेक्ट मुस्लिम्स, और चंद महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अक्सर प्रेस में आता था मास्टरमाइंड तोकीर, जिसे कहा जाए सोभान कुरैशी। हर टाइम हेडलाइंस, मोस्ट ऑफ द मीडिया पेज के ऊपर हेडलाइन, तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट। और मीडिया में आ रहा था, पुलिस कहती है मास्टरमाइंड है तोकीर सोभान कुरैशी। 1.5 महीने पहले जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहती है कि पुलिस ने कभी कहा ही नहीं कि तोकीर मास्टरमाइंड था बॉम्ब ब्लास्ट का। ये तो मीडिया क्रिएशन है, ये तो मीडिया का फलसफा है। तो हमें अभी तहकीक करना पड़ेगा कि मीडिया जो कहती है पुलिस के खिलाफ भी कह सकती है। अगर मीडिया पुलिस के खिलाफ कह सकती है और बच सकती है, तो हम आम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं? लगातार हेडलाइन तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड, बाद में आता है न्यूज ब्रीफ, एक बार आता है पेपर में तोकीर इज इनोसेंट, बस खलास। महीनों तक उस मुसलमान की मीडिया धज्जियां उड़ा रही है, एक बार आता है क्या वो इनोसेंट है। मैं कहता हूं पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती मीडिया पे? अगर मीडिया पुलिस पे इल्जाम लगा रही है कि पुलिस कहती है कि तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड था, और जॉइंट कमिश्नर कहता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं, पुलिस ने कहा ही नहीं, तो अब मीडिया को सू क्यों नहीं करते हैं? सू करो। एक बार आता है क्या वो मास्टरमाइंड नहीं था, और न्यूज के बाद गायब। अक्सर लोग ने तो पढ़ा नहीं होंगे उसको, लगातार महीनों तक आ रहा है मास्टरमाइंड, एक बार आता है कि नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन कहते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी रिपोर्ट आई थी 20 अक्टूबर 2008 में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन कहते हैं कि मीडिया शुड नॉट रन अ पैरेलल ट्रायल। मीडिया
साथ साथ जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया गया है उनके साथ ट्रायल नहीं करना चाहिए। मीडिया को क्या हक है? वो पुलिस अगर इल्ज़ाम लगाती है, पुलिस लेके जाएंगी उसको कोर्ट में और जज फैसला करेगा। ये मीडिया कब से फैसला करने लगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णा कहते हैं कि मीडिया को क्या हक है? अगर पुलिस समझती है कोई गुनहगार है, उसको पकड़ती है, अभी तक उसको पेश भी नहीं किया जज के सामने, मीडिया कह देती है क्या ये टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड है। मीडिया को क्या हक है? 2 साल पहले 2006 में जुलाई में बॉम्बे में ट्रेन सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके 2-3 महीने बाद में तकरीर दिया था चंद हॉल में, इस टेयर द मुस्लिम मोनोपोली। उस वक्त मैंने कहा कि मीडिया कहती थी कि मदरसा आर रिस्पॉन्सिबल, मदरसा पे इल्ज़ाम लगाया गया। मैंने कहा मीडिया से, क्या एक भी आपके पास सबूत है? एक भी मदरसा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में नहीं जानता हूं, एक भी मदरसा पेश करो सारे हिंदुस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था? एक भी नहीं, एक भी नहीं। फिर आप कैसे कहते हैं कि मदरसा टेररिस्ट को जन्म देता है? हो सकता है। मैं तो एक भी मदरसे के फारिग को नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में जो दहशतगर्द है। हो सकता है एक आध आपको मिले, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आप अगर चेक करेंगे, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जितने टेररिस्ट का है, चाहे अमेरिका में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, अक्सर टेररिस्ट के पास तो यूनिवर्सिटी डिग्री है, उनके स्कूल की डिग्री है। मेरे पास भी स्कूल की डिग्री है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की डिग्री है। तो क्या आप यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे? आप अगर तहकीक भी करेंगे तो 1% भी आपको नहीं मिलेगा जितने टेररिस्ट है जो मदरसा से फारिग है। तो आप कैसा इल्ज़ाम लगा रहे मदरसे पे? 2 साल बाद 2008 में वापिस से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अभी मीडिया ढूंढ रही है मुसलमान जो आईटी स्पेशलिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मदरसा को छोड़ दिए। अभी बॉम्बे में पकड़ ली है पुलिस कौन मुसलमान आईटी स्पेशलिस्ट है, कौन मुसलमान तालीम याफ्ता है। आप अगर कंप्यूटर जानते अंदर तहकीक के लिए, 2 साल पहले इल्जाम लगाते मुसलमान अनपढ़, मदरसा सही तालीम देता नहीं, मुसलमान में तालीम होना चाहिए। 2 साल बाद यू टर्न, जो मुसलमान तालीम याफ्ता उसको पकड़ लिए। पूना के अंदर में तकरीर किया था, वहां के लोग डरे थे 1 महीना पहले, 19 अक्टूबर 2008 में। मौजू था क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। सब पूना के मुसलमान सहमे हुए थे। इल्जाम था कई पूना के मुसलमानों पे। लाइमलाइट पे था मंसूर पीर बॉय जो आईटी स्पेशलिस्ट है, याहू के लिए काम करता है। उसकी तनख्वाह थी 19 लाख सालाना, 19 लाख। सोच सकते 19 लाख ने हर महीने 1.5 लाख से ज़्यादा कमाता है मुसलमान। उसको गिरफ्तार किया गया और इल्ज़ाम लगा गया था। तो मैं ना तोकीर सोबान कुरैशी को जानता हूँ, ना मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है। मैं पीर बॉय को भी नहीं जानता हूँ, ये मंसूर पीर बॉय को। लेकिन लोग मुझे पूछते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर मंसूर पीर बॉय टू बी टेररिस्ट? क्या आप समझते हैं मंसूर पीर बॉय टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि हज़ारों मुसलमानों को गिरफ्तार करते, हज़ारों मुसलमानों को इलीगली डिटेन करते, उनमें से 1% भी नहीं साबित होते टेररिस्ट है। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो मैं कहूँगा 99% मंसूर पीर बॉय इज नॉट अ टेररिस्ट। 99% मंसूर पीर बॉय टेररिस्ट नहीं। मैंने तहकीक नहीं किया उसके ऊपर, मैं तो सिर्फ एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज। मैं ना मंसूर पीर बॉय को जानता हूँ, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसके खिलाफ हूँ ना उसके फेवर में हूँ। हाल ही में 1 हफ्ते पहले मीडिया मुझसे पूछती है डॉक्टर जाकिर नाइक, क्या आप समझते हैं, ये चीज़ 1 साल पहले 2 साल पहले भी पूछी गई थी, क्या आप समझते हैं बिन लादेन टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बीबीसी और CNN की बात मानूं तो मुझे यकीनन कहना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन इज अ टेररिस्ट, ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है। लेकिन कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 वर्स नंबर 6, जो इस तकरीर के शुरू में इमाम शेख अहमद अली अब्दुर्रहमान हुदैफी ने तिलावत की थी, उसमें लिखा है कि जब भी कोई फासिक आपको कोई खबर देता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले।
तो अगर मैं बीबीसी और सीएनएन की बात मानूं, मुझे कहना ही पड़ेगा क्या बिन लादेन टेररिस्ट है। लेकिन मैं बीबीसी और सीएनएन के बुनियाद पे नहीं कह सकता हूं। आप मुझे पूछेंगे क्या इज ओसामा बिन लादेन अ टेररिस्ट, क्या ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है, मैं कहूँगा ना वो दहशतगर्द है ना ही साधु है। ओसामा बिन लादेन ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। क्योंकि मैंने ओसामा बिन लादेन पे तहकीक नहीं की है। मैं मीडिया से पूछता हूं कि अंग्रेज जब भगत सिंह को टेररिस्ट कहते हैं, आप मानते हैं भगत सिंह टेररिस्ट है? वो मीडिया कहती नहीं नहीं, भगत सिंह तो देशभक्त था। तो मैंने कहा मैं भी मानता हूं भगत सिंह देशभक्त था, भगत सिंह टेररिस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान की तारीख की तहकीक की है, मैं जानता हूं वो देशभक्त था। इसीलिए मैं अंग्रेज के बात को नहीं मानता हूं। फिर मैं मीडिया से पूछता हूँ, वही अंग्रेज आज कहते हैं ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, तो आप अंग्रेज की बात क्यों मानते? तो वो मीडिया हंसने लगता है। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तानी मीडिया से, आपको डबल स्टैंडर्ड क्यों? वही अंग्रेज भगत सिंह को टेररिस्ट कहते, आप कहते गलत है। आज वो कहते ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, आप बोलते सही है। मैं वापस से कहना चाहता हूँ, ओसामा बिन लादेन ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसे जानता हूँ। तो मैं ओसामा बिन लादेन के ना फेवर में हूँ ना अगेंस्ट हूँ। मैं तो सिर्फ कुरान में जो इन्फॉर्मेशन है कह रहा हूँ, तो आप ये गलत मत समझो। मैं कहता हूँ मेरे नज़रिए से ना टेररिस्ट है ना सेंट है, ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना अच्छा है ना बुरा है। मैंने तहकीक किया ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, कई डीवीडी देख चुका हूँ जिसमें लिखा है कि 9/11 की जिम्मेदार खुद यूएस गवर्नमेंट है। आप देखेंगे 9/11 के ऊपर डीवीडी डॉक्यूमेंट्री, लूज चेंज देखिए, कई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कहा गया है, जो अमेरिकन क्रिश्चियन लोग ने उसे निकाला है और कहा है कि यूएस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अभी 2 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि 75 यूएस साइंटिस्ट और प्रोफेसर ये कहते हैं कि 9/11 जो ट्विन टावर पर अटैक किया गया था वो इनसाइड जॉब था, वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में प्लान किया गया था, जॉर्ज बुश रिस्पॉन्सिबल है। आप मुझे पूछेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है, जॉर्ज बुश के ओसामा बिन लादेन? मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ न्यूज़ पढ़ता हूँ मीडिया में। कोई कहता है जॉर्ज बुश ने क्या है 9/11, कोई कहता है ओसामा बिन लादेन ने क्या है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है? 1 हफ्ते पहले मीडिया मुझसे पूछ रही है, डॉक्टर जाकिर क्या आप ये कहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेररिस्ट है? मेरा जवाब वही था, मेरे नज़रिए में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ना दहशतगर्द है ना वो साधु है। शी इज नीदर अ टेररिस्ट नीदर इज शी अ सेंट, क्योंकि मैंने उसके ऊपर तहकीक नहीं की है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेररिस्ट है? ये पुलिस उसे पकड़ी है, एटीएस वाले कह रहे हैं कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, मैं नहीं जानता हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले हेडलाइंस कई न्यूज़ में, इंडिया के न्यूज़ चैनल्स में आ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। मेरे सेंटेंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रही है और टेलीविजन पे दिखाया ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट। आधे सेंटेंस को दिखाते, पूरा सेंटेंस में क्या है, ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट नीदर अ सेंट। आधा जुमला दिखाते और लोग मेरे खिलाफ कहते हैं जाकिर अभी ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर रहा है। मैंने किधर सपोर्ट किया उसको? ना मैं उसके सपोर्ट में ना खिलाफ हूं। जैसा मैंने इंटरव्यू में कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो टेररिस्ट नहीं है ना साधु है, मैं नहीं जानता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में आया साध्वी सिंह गेट सपोर्ट फ्रॉम एन अनप्रेसिडेंट क्वार्टर। एक ऐसे इदारे से सपोर्ट मिलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। भाई मैंने साध्वी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने कहा साध्वी इज नीदर अ टेररिस्ट नॉर अ सेंट। मैंने कहां से सपोर्ट किया? ना मैं इल्जाम लगाया ना सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने साध्वी की हिस्ट्री पे तहकीक किया ही नहीं। तो कैसा मैं कह सकता हूं क्या वो टेररिस्ट है या साधु है? मैं नहीं कह सकता। जिस तरीके से बिन लादेन के बारे में मैं नहीं कहता हूं अच्छा है कि बुरा है, उसी तरीके साध्वी के बारे में मैंने तहकीक नहीं की है। भगत सिंह कह सकता हूं क्या टेररिस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने तहकीक की है।
मीडिया मुझसे पूछती है, 1 महीने से पुलिस हिंदू टेररिस्ट को पकड़ रही है, आपको क्या कहना है ये हिंदू टेररिस्ट के बारे में? और मीडिया मुझसे पूछने लगी कि LK आडवाणी अब कह रहा है कि ये हिंदू टेररिस्ट नहीं है, हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, आपकी क्या राय LK आडवाणी के बारे में? तो मैंने कहा, मैं तालिब इल्म हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन। मैं तालिब हूँ इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का। मैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ। हिंदू मजहबी किताबों में कहीं नहीं लिखा है क्या हिंदू लोग बेगुनाह इंसानों को बम से उड़ाना चाहिए। हिंदू मजहबी किताब में कहीं नहीं लिखा है। तो हिंदू टेररिस्ट बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ। जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि मुस्लिम टेररिस्ट बोलना गलत है, तो LK आडवाणी बिल्कुल 100% सही है। इस बात पे मैं कहता हूँ LK आडवाणी सही है। कुछ साल पहले LK आडवाणी ने कहा था कि जो आदमी बलात्कार करता है उसके लिए तजवीज़ की थी जब वो होम मिनिस्टर था। LK आडवाणी ने कहा था, श्री LK आडवाणी ने, कि जो आदमी बलात्कार करता है उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। तो मैंने कहा, मैं LK आडवाणी की इस बात को 100% तस्लीम करता हूँ। बाकी बातें सही होंगी या गलत होंगी वो अलग है, इस बात पे तस्लीम करता हूँ। अभी मैं दूसरी बात को तस्लीम करता हूँ। जब LK आडवाणी कहता है कि हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, मैं उनकी बात को बिल्कुल मानता हूँ। LK आडवाणी ने हिंदू मजहबी किताब का मुताला किया है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो किया है। वो किस वजह से कह रहा है हिंदू टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए, मैं जानता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का, मैं ये जानता हूँ कि इन लोगों को, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित या साध्वी सिंह ठाकुर को हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, क्योंकि हिंदू मजहब में कहीं नहीं लिखा है कि बम से मासूमों को उड़ाना चाहिए। और हमारे देश में कानून है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी इंसान मासूम है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन जब मुसलमान पकड़े जाते लॉ उल्टा हो जाता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी आप गुनहगार है जब तक आप मासूम नहीं साबित किए जाते। क्यों? हिंदुस्तान का कानून है कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, कोई भी इंसान पकड़ा जाता है वो मासूम है जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होता। जब मुसलमान पकड़ा जाता है तो वो गुनहगार है, मुजरिम है, जब तक वो मासूम नहीं साबित किया जाता। क्यों? मेरे डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जब मैं कहता हूँ मुस्लिम टेररिस्ट बोलना गलत है, तो मैं वो भी कहता हूँ कि हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है। जब मैं कहता हूँ बिन लादेन मैं जानता नहीं हूँ, बिन लादेन को तो किसने पकड़ा ही नहीं अभी तक, साध्वी को तो पकड़ा, पुलिस ने इंटरोगेट किया, फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ। बिन लादेन को किसने पकड़ा? वो जॉर्ज बुश ने कहा टोनी ब्लेयर से, क्या प्रूफ है? दुनिया को तो नहीं दिखाया। यहाँ तो पुलिस ने इंटरोगेट किया साध्वी को, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को, फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं उन्हें नहीं मुजरिम ठहरा सकता हूँ तब तक जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती। और हम मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे नाज है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम की कदर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितने भी लोग अगर बेगुनाह लोग अरेस्ट होते हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हिंदुस्तान के जजेस जो है, और कल उनकी तकरीर थी जस्टिस फॉर पीस, 2 जस्टिस थे, जस्टिस हॉस्बिट सुरेश और जस्टिस कोलसे पाटिल, जो माशाअल्लाह आपके सामने पेश किए कि जस्टिस होना ज़रूरी पीस के लिए। और हमारे नौजवान एडवोकेट मुबीन सोलकर भी थे माशाअल्लाह, जो आपको साबित किए कि पीस होने के लिए जस्टिस ज़रूरी है। जब तक अदल नहीं रहेगा इस देश में, तब तक इस देश में अमन नहीं रहेगा। 7वीं स्ट्रैटेजी, मीडिया अक्सर जब भी कोई मुसलमान जो इस्लाम पे अमल नहीं कर रहा है और इस्लाम के खिलाफ बात करता है, मीडिया उसे हाईलाइट करती है। कोई मुसलमान जो मुसलमान नाम का है, इस्लाम से दूर है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ लिखता है तो उसे हाईलाइट करती है। हमारे पास मिसाल है सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन की,
सलमान रश्दी को मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि वो नाम का मुसलमान था और उसने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। मीडिया उसे इतना उछालती है कि वो बन जाता है मिलियनर, करोड़पति ओवरनाइट। सैटेनिक वर्सेस के पहले चंद लोग जानते थे। सलमान रश्दी को आज मीडिया ने इतना हीरो बना दिया कि वो करोड़पति अरबोपति बन गया। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान इस्लाम के खिलाफ किताब लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखा। रहता है यूके में। वो यूके चंद साल पहले, सलमान रश्दी किताब लिखने के पहले, एक अमेरिकन राइटर मार्गरेट थैचर जब प्राइम मिनिस्टर थी, उसके लिए 4 लेटर का वर्ड इस्तेमाल करता है, 4 लेटर का लफ्ज़। मैं वो अल्फाज को कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। फादर, अंकल, कज़न, किंग, और उस अमेरिकन के ऊपर बैन लग जाता है। हमारी प्राइम मिनिस्टर को फादर, अंकल, कज़न, किंग कहता है, बैंड। कुछ वक्त के बाद सलमान रश्दी वही प्राइम मिनिस्टर को वही अल्फाज को एक्टिव करता है, फादर, अंकल, कज़न, किंग ऐड कर जाता है ING, और उसको अवार्ड देती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। वही प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को वही बुक सैटेनिक वर्सेस में सलमान रश्दी फादर, अंकल, कज़न, किंग और इंग कहता है कई बार। उसी प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को कहता है, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं मैं, कहता है फीमेल डॉग, कहता है कुत्ती, और उसे यूके गवर्नमेंट अवार्ड देती है नाइटहुड। क्यों? क्योंकि उसी किताब में उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी लिखा, उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। हमें मानना पड़ेगा, उस वक्त इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे सारी दुनिया में जब मुसलमान उनके पास गए और बताए कि कितने चीज़ें खिलाफ लिखी इस्लाम के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, राजीव गांधी ने फौरन उस किताब को इंडिया में बैन कर दी। हक की बात हमें तस्लीम करना चाहिए, हमें मुबारकबाद देना चाहिए। इंडिया पहला मुल्क था जिसमें यह किताब बैन हुई। आज की गवर्नमेंट एक दूसरे मुसलमान को पकड़ती है जो इस्लाम के खिलाफ लिखती है, वो तस्लीमा नसरीन, और इस्लाम के खिलाफ किताब लिखती है लज्जा। ये गवर्नमेंट उसको शरण दे रही है, असाइलम। पहले की गवर्नमेंट उसको, सलमान रश्दी को बैन करती है, अभी की गवर्नमेंट बैन उठा देती है और तस्लीमा नसरीन को शरण देती है। राजीव गांधी उस वक्त ये नहीं जानता था कि सलमान रश्दी ने उसी किताब सैटेनिक वर्सेस में राम और सीता को भी गाली दी। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ क्या गाली दी, मैं इस देश में अमन चाहता हूँ। उसे ये नहीं पता था कि उसी किताब में सलमान रश्दी ने सीता को भी गाली दी। इस हिंदुस्तान के हिंदू लोग सीता को माता मानते हैं, राम को भगवान मानते, उसको गाली दी। ये राजीव गांधी को पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ उसने लिखी, उसने बैन की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई हिंदू जो नहीं जानते थे, जब आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हिंदू मज़हब के श्री राम और सीता माता को भी गाली दी थी। 8वीं स्ट्रैटेजी मीडिया की क्या करती है? अगर कोई मुसलमान विद्वान है, अच्छा काम करता है, तो उसे मुसलमान जैसा बताती ही नहीं। वक्त कम होने की वजह से एक ही मिसाल दूंगा मैं इस स्ट्रैटेजी की। हम जानते हैं कि 8वीं सदी से 12वीं सदी को कहा जाता है, यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। डार्क एजेस कहाँ अंधेरे का दौर था? वो अंधेरे का दौर था यूरोपियंस के लिए, अंग्रेज के लिए। मुसलमान जो अरब साइंटिस्ट थे, इतने कम तहकीक के बावजूद इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर चुके थे, दे वर ग्रेट। लेकिन आज जब हम साइंस पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि मुसलमान ऊंचाई पे थे। हम पढ़ते हमारी किताब में एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, एविसीना। एविसीना एविसीना अंग्रेज नाम लगता है ना, उसका असल नाम है अली इब्ने सीना। हम पढ़ते किताब में एविसीना, कौन समझेगा एविसीना मुसलमान था? हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर
एक मशहूर साइंटिस्ट गेबर नहीं, ये जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। कौन समझेगा गेबर मुसलमान है? वो जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। ऐसी कई मिसाल दे सकता हूं। हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, विलियम हार्वी। 400 साल पहले विलियम हार्वी के पहले इब्न नफीस ने इजाद किया था, डिस्क्राइब किया था ब्लड सर्कुलेशन। और इब्न नफीस के 600 साल पहले नाजिल हुआ था कुरान, जिसमें लिखा है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो मीडिया क्या करती है? अगर मुसलमान विद्वान है, उसे छुपाने की कोशिश करती है कि वो मुसलमान है। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ 8 स्ट्रैटेजीज का बयान करूंगा मीडिया के बारे में। और ये कहना चाहता हूं, हम मुसलमान, हम जानते हैं कि मीडिया अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। हम मुसलमानों को इस मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अफसोस की बात है हम नहीं करते। लेकिन दुश्मन इस्लाम मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए। और एक आर्टिकल आया था टाइम्स मैगजीन में 16 अप्रैल 1979 में, जिसमें क्रिश्चियन ऑथर लिखता है, एक क्रिश्चियन रिसर्चर लिखता है कि 150 साल में, सन 1800 से सन 1950 तक के इस 150 साल के दरमियान 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ। यानी हर रोज 1 से ज्यादा किताब लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ इन 150 साल में। अभी 9/11 के बाद, 9 सितंबर 2001 के बाद, ये तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हर रोज कई किताबें लिखी जा रही इस्लाम के खिलाफ। हम मुसलमान इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मिसाल लो, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? हम कह सकते हैं कि 18 करोड़, 20 करोड़, 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। जब तहकीक करते हैं कि कोई भी दावती मैगजीन है हिंदुस्तान में, वो कितनी तादाद में छपती है? आप हिंदुस्तान की दावती मैदान की मैगजीन लेंगे, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो या हिंदी हो, आप ये कह सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं सामाइन से, ऑडियंस से, कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दावती मैगजीन कितनी तादाद में छपती है और कौन सी है? हिंदुस्तान में दावती मैदान में कौन सी मैगजीन सबसे ज़्यादा तादाद में छपती है? ट्राई कर सकते, गेस कर सकते? इस्लामिक वॉइस, उसकी तादाद है 12,000 से 15,000। 12,000 से 15,000। जब अमेरिका गया था मैं, तो वहाँ चंद साल पहले एक मैगजीन है जो इसना निकालती है, होराइजन। वो हर महीने छापती है 50,000। 50,000। ये है मुसलमान मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है जोहाज विटनेसेस। मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन नहीं है, एक ऑफशूट है, एक छोटा सा शाख है। जो मेन क्रिश्चियंस कहते हैं ये क्रिश्चियन ही नहीं है। तो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियंस कहते हैं जोहाज विटनेस ईसाई है ही नहीं, लेकिन वो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मैगजीन है उनकी, वॉच टावर, ये मैगजीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितनी तादाद में छपती है किताब? एक ईसाई ऑर्गेनाइजेशन, ऑफशूट है, मेन स्ट्रीम नहीं, एक शाख है। अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं क्रिश्चियन है। आप गेस कर सकते हैं कितनी तादाद में छपती है किताब? कितनी तादाद में? लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास भाई साहब कह रहे। कोई गेस कर सकता है कितनी तादाद में छपती है? मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन। कोई कहता है लाख, कोई कहता है 10 लाख। 10 लाख क्या होता है पता आपको? 2 मिलियन, 20 लाख। ये ऑक्शनिंग हो रहा है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, ऑक्शनिंग हो रहा है। ये वॉच टावर मैगजीन, इसकी तादाद छपने की है 37.1 मिलियन।
3,71,00,000। और ये हर महीने नहीं छपती, महीने में 2 बार छपती है, फोर्टनाइटली है। ये 4 कलर मैगजीन है, 4 कलर। इसकी क्वालिटी माशाअल्लाह। 37.1 मिलियन हर 2 हफ्ते, यानी हर महीने 74.2 मिलियन, हर महीने 7,42,00,000, 7,42,00,000। मुसलमान छापना तो दूर, सोच भी नहीं सकते हैं। छापने की बात दूर है, सोच भी नहीं सकते हैं। 74.2 मिलियन हर महीने, हर 2 हफ्ते 37.1 मिलियन। वही ऑर्गेनाइजेशन और एक मैगजीन छापती है, सिर्फ एक नहीं, अवेक। इसकी तादाद कितनी? हर महीने छापती है 35.754 मिलियन, यानी 3,57,00,000 हर महीने छापती है वही ऑर्गेनाइजेशन। ये वॉच टावर छापती है 169 लैंग्वेजेस में। कितने? 169 लैंग्वेजेस में वॉच टावर। अवेक 81 लैंग्वेजेस में, 81 जबानों में छापती है हर महीने। और ये वॉच टावर 169 लैंग्वेजेस में हर 2 हफ्ते में छापती है। अक्सर ये किताबें फ्री बांटी जाती है, फ्री। नाम के लिए अगर खरीदने जाएंगे 2 रुपया, 2 रुपये की चाय भी नहीं मिलती आपको। छापने की कीमत कई ज्यादा। ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे तबलीग करने के लिए। हम मुसलमान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही हदीस में, सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपगेट इवन इफ इट बी 1 वर्स। अगर एक भी आयत आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, आप इसको दूसरे तक पहुंचाओ। ये क्रिश्चियन मिशनरी पूरा इस्तेमाल कर रहे मीडिया का। कई बार वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। एक बार एक पोस्टर मुझे मिला था, एक पैम्फलेट। ये बड़ा पोस्टर भी है, ये पैम्फलेट है। मैंने एक अरब शेख से पूछा, शेख क्या लिखा है? नजदीक वाले पढ़ सकते, क्या लिखा है? अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद। मैंने शेख से पूछा, यहाँ भी माशाअल्लाह बहुत से लोग बैठे हुए, माशाअल्लाह, शेख मौलाना, अल्लाह मोहम्मद। मैंने कहा शेख गौर से पढ़िए। फिर से कहा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गौर से पढ़िए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सब लोग बैठे, अरबी दान। दूर से तो कह रहे हैं, गौर करके पढ़ेंगे तो लिखा है अल्लाह मोहब्बा, अल्लाह मोहब्बा, गॉड इज लव, खुदा है प्यार। ये बाइबल का कोटेशन है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16। आम मुसलमान जब पढ़ेगा इसे चूमेगा, खीसे में डालेगा, चूमेगा। अल्लाह मोहम्मद, ये है लोग को बेवकूफ बनाना। ऐसा लिखा हुआ है कि आम मुसलमान अरबी दानी से अल्लाह मोहम्मद पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह मोहब्बा, खुदा है प्यार। ऐसा मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई है पोस्टर्स। दूसरा पोस्टर में क्या लिखा है? रब्बाना, रब्बाना के बाद रब्बाना आतीना फिद दुनिया, फौरन हमें आदत है पढ़ने की, गौर से पढ़ेंगे। लिखा है अब्बाना, आवर फादर, हमारे वालिद, हु आर्ट इन हेवन, हलोड बी दाय नेम। पढ़ेंगे रब्बाना आतीना फिद दुनिया, रब्बाना ने अब्बाना, हमारे वालिद। डिसीट। कोशिश करते हैं मीडिया का इस्तेमाल कर रहे, हक से इंसान नहीं आता है तो इंसान को बेवकूफ़ बनाना। ऐसे कई मिसाल है, आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे, डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म, अभी वक्त कम है तो कई मिसाल पेश कर सकता हूं मैं। डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी प्रोडक्ट इज 0 बट मार्केटिंग इज 100%। मार्केटिंग मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100%, प्रोडक्ट 0। इस्लाम प्रोडक्ट 100%, माशाअल्लाह, मार्केटिंग 0।
प्रोडक्ट हमारा दीन जो है माशाअल्लाह 100%, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, सिर्फ दीन जो सही दीन है अल्लाह के नज़दीक वो इस्लाम। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते, हमारे रसूल के पैगाम पे अमल नहीं करते। अल्लाह के रसूल फरमाते बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि आप एक भी आयत जानते इस्लाम के बारे में उसे फैलाओ, लेकिन हम मुसलमान नहीं फैलाते। क्यों? आप क्रिश्चियन मिशनरीज को देखेंगे, अगर आप जानते जिमी स्वैगैट के बारे में, जिमी स्वैगैट जिसने शेख अहमद दीदात के साथ मुनाजरा किया था, उसका खर्चा एक साल में उसको कम से कम $400 मिलियन चाहिए। हर रोज $1 मिलियन से ज्यादा उसका खर्चा है। 5 करोड़ रुपये से ज्यादा हर रोज खर्चा है उसका दावा करने के लिए। 5 करोड़ से ज्यादा हर रोज जिमी स्वैगैट। और ऐसे अमेरिका में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका दिन का खर्चा $1 मिलियन से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। मैं सारी दुनिया में कोई भी दावती इस्लामिक इदारे को नहीं जानता हूं मेरे इल्म में जो 10% भी ये खर्चा करता है। मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह आलम। मैं एक सैकड़ों दावती ऑर्गेनाइजेशन में जा चुका हूं, कोई भी दावती ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में नहीं जानता हूं जिसका खर्चा 10% भी है। मैं नहीं जानता। आप देखते हैं कि मीडिया, आज जैसा मैंने कहा कि मीडिया अक्सर, हमारे उल्मा कहते हैं कि मीडिया से बचो, और मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। और सबसे मशहूर मीडिया आज की तारीख में है वो है टेलीविजन। इस टेलीविजन पे अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी है, लेकिन बुराइयाँ ज़्यादा है। हमारे उल्मा, हमारे शेख, हमारे दानिश्वर कहते मीडिया से बचो, मैं उनके साथ हूं। आज की तहकीक ये कहती है कि 20,000 से ज्यादा चैनल्स है, इसका बजट है $400 बिलियन। सिर्फ अमेरिका में 2,000 से ज्यादा चैनल है, उसमें 100 से ज्यादा क्रिश्चियन चैनल है। यूके में कितने चैनल है? सारी दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन चैनल्स है, ईसाई चैनल्स है, हिंदू चैनल्स है, जैन चैनल है। हमें मानना पड़ेगा 99% जितने भी सैटेलाइट चैनल्स है हराम है। मानना पड़ेगा 99% से ज्यादा जितने सैटेलाइट चैनल्स है हराम है। ऑब्सिनिटी है, उरियानियत है, इस्लाम के खिलाफ है, वाहियात पना है, पोर्नोग्राफी है, हराम है, मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारे स्कूल में जो भी एडमिशन लेता है उसके घर में केबल टीवी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर इस मीडिया को जो गलत चीज फैलाती है, क्यों ने उसे सही चीज में तब्दील करे? हम अगर देखेंगे क्रिश्चियन चैनल सैकड़ों है, सिर्फ हिंदुस्तान में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कई चैनल्स है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। और सबसे फेमस चैनल दुनिया में गॉड टीवी। गॉड टीवी 1995 में शुरू हुआ था। उसका बजट मैं नहीं कहूंगा, बहुत है। 15 सैटेलाइट्स पे आता है। मुस्लिम सैटेलाइट चैनल कितने हैं? सबसे पहला इकरा 1998 में। आज मेरी तहकीक के हिसाब से 50 इस्लामिक चैनल भी नहीं है, और 30 से ज्यादा अरबी चैनल है। अरबी चैनल मतलब दावती नहीं, इस्लाह कर रहे अरबों के साथ, अच्छा काम कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दावती मैदान में नहीं है। हार्डली 10 या 15 मुस्लिम चैनल्स होंगे सारी दुनिया में जो गैर अरबी जबान में हैं। हम मुसलमान बहुत पीछे हैं, मीडिया के लिहाज से बहुत पीछे है। हमें ये मीडिया जो इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है, हमें इसे दावती मैदान में बदलना चाहिए। और 3 साल पहले मैंने अंग्रेजी में यही मौजू पे तकरीर की थी दुबई में, जब शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम, जब उन्होंने मुझे बुलाए थे, दावत दी थी। होली कुरान इंटरनेशनल अवार्ड जो उनका होता है सालाना, दुबई में तकरीर की थी 2005 में अक्टूबर में। और उस वक्त माशाअल्लाह लोग कहते थे दुबई में सबसे बड़ा मजमा था, 11,000 लोग थे। दुबई में 4,000 5,000 डांस के लिए आते, लेकिन इस्लामिक तकरीर के लिए 11,000 सबसे बड़ा मजमा था।
तकरीर किया था, मीडिया एंड इस्लाम वॉर ऑफ पीस। और मैंने कहा कि मीडिया इस्लाम के खिलाफ जंग कर रही है, लेकिन इस्लाम मीडिया से अमन करना चाहता है। और इस अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने बाद जनवरी 2006 में एक नया चैनल वजूद में आया जिसका नाम है पीस टीवी। अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल वजूद में आया, जो 2/3 हिस्सा 2/3 अंग्रेजी में है और 1/3 उर्दू में है, 1/3 हिस्सा। और हमने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की, चैनल शुरू करना तो मुश्किल है, लेकिन शुरू करने के बाद कुरान और हदीस पे चलाना और मुश्किल है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की थी मैंने कि अगर चैनल को कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चला सकूं तो बंद करना बेहतर है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल होने आ रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत की। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इस्लामिक सैटेलाइट चैनल सारी दुनिया में वो है पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। जुलाई तक के 3-4 महीने तक के सारे दुनिया में था, सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं था, क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम है, उर्दू जानने वाले नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से हमने उस इलाके को भी कवर किया और आज हम सारे दुनिया में जो भी इंसान चाहता है अगर डिश लगाएगा तो इस चैनल को देख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल, इस्लामिक चैनल आज के तारीख में है पीस टीवी। हमें कई कंप्लेंट्स आए जो उर्दू नहीं जानते, कहने लगे ये उर्दू में क्या बीच में तकरीर आती है, हमें समझता नहीं, ये उर्दू को निकाल दो। उर्दू जानने वाले कहने लगे ये क्या अंग्रेजी में बीच में आता है, हम अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी को निकालो। हम दोनों के बीच में पिस गए। चंद लोग हैं जो उर्दू अंग्रेजी जानते वो खुश थे। उस तकरीर के, दुबई के तकरीर के बाद 3 महीने बाद पीस टीवी वजूद में आया और हम अल्लाह से दुआ करते इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद इंशाअल्लाह 6 या 8 महीने बाद मई, जून या जुलाई में 2009 में इंशाअल्लाह एक नया चैनल पीस टीवी उर्दू इंशाअल्लाह वजूद में आएगा। ताकि हम दोनों की दुआ ले सके, उर्दू वाले भी खुश होंगे। ये उर्दू चैनल 100% उर्दू रहेगा और पीस टीवी सिर्फ 100% अंग्रेजी में रहेगा और दोनों 24 आवर्स इंशाअल्लाह सैटेलाइट शुरुआत में इस दुनिया के 70% हिस्से में मौजूद रहेगा और कुछ महीने में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि पीस टीवी उर्दू भी सारी दुनिया में दिखाई पड़े, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि जो भी हमारी छोटी सी कोशिश है, इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाएं और हम नाचीज़ जो ना आलिम है ना मौलाना है, सिर्फ एक छोटा सा मुबल्लिग हूँ, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाएं। और माशाअल्लाह लाखों लोग मौजूद हैं इस मैदान में और करोड़ों लोग पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोग दुआ करें कि इंशाअल्लाह ऐसे कई चैनल वजूद में आएँ जो इस्लाम का सही पैगाम दुनिया में फैलाएं। और इस बात के साथ मैं तकरीर को ख़त्म करता हूँ कुरान शरीफ की उस आयत के साथ जिससे मैंने तकरीर को शुरू किया था, सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल ख़त्म हो चुका है और बातिल को ख़त्म होना ही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।